हमारा काम करने का साधन, और ये 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है पृथ्वी। तो पृथ्वी की तरह हमारे पास क्या होना था, एक शालीनता चाहिए, धैर्य चाहिए, धैर्य। पृथ्वी के पास बहुत धैर्य है ना। सारे लोग उसके अंदर खंजर चुभेते हैं लेकिन फिर भी धैर्य है ना। डीप बोरिंग कर देते हैं फिर भी धैर्य है ना। पहाड़ों को काट रहे हैं, धैर्य है ना। तो पृथ्वी की तरह हमें धैर्य चाहिए। पानी की तरह, जल की तरह हमें शीतलता चाहिए। शीतलता कैसी चाहिए? जल की तरह। हवा की तरह हमें हल्कापन चाहिए। जैसा हल्का होता है ना शरीर, हवा हल्की होती है ना लेकिन अच्छी लगती है ना, और पूरा जीवन चलाती है ना। और आकाश की तरह हमारी सोच विराट होनी चाहिए, जो हम किसी को भी अपने यहाँ स्थान दे सके, अपने अंदर स्थान दे सके। आकाश क्या होता है? हर एक को स्पेस बना देता है, हर प्लैनेट्स के लिए हर एक को जगह दे देता है बस। तो वही कह रहे हैं कि उसमें कुछ ऐसे लोग होते हैं जो तप करते हैं लेकिन मूर्खता पूर्वक हट करते हैं। यानी कि मूर्ख तो होते ही हैं और हटी हैं, वो मूर्खता पूर्वक हट है। मन और वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित, यानी कि वो मन को भी अपने को दुखी करेंगे, मुंह से भी ऐसे बोलेंगे जिससे आगे वालों को भी दुख हो और खुद को भी दुख हो, और शरीर की भी पीड़ा के साथ होगा। यानी कि कभी है ना, जैसे कांटों के ऊपर सो रहे हैं, गर्मी में सो रहे हैं, धूप के अंदर तप कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ठंडे पानी से तप कर रहे हैं, ठीक है, तो शरीर को पीड़ा दे रहे हैं ना। तो बस शरीर काम करने का साधन है, इसे पीड़ा क्यों दे? तो ऐसे जो दूसरों का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, यानी कि जो अपने किसी के समाज की भलाई के लिए नहीं, जो अनिष्ट के लिए किया जाता है कि उसका बुरा हो जाए। लोग कहते हैं ना, कुछ वो कहते हैं, वो ऐसे साधु सन्यासी हैं जो कहते हैं जी उसके कपड़े ले आना और मैं उसके साथ ऐसा कर दूंगा, उसके घर में ये डालाना, उसका अनिष्ट हो जाएगा। तो ऐसे अनिष्ट करने के लिए जो तप करते हैं वो सभी तप कौन से होते हैं? तामस। राजस तप कौन से होते हैं? जो स्वार्थ के लिए पूजा किए जाते हैं, पाखंड के साथ में, फल के साथ। और तामस कौन सा होता है? जो दूसरों का अनिष्ट करने के लिए किए जाते हैं, वो तामस तप है सारे। और सात्विक तप कौन से होते हैं? जो बिना फल की इच्छा के जो तप किया जाता है कि मेरा कर्म और मेरा धर्म और मेरे शरीर का, जब मैं आया हूँ तो मेरे जीवन ही ऐसा है कि जिससे मैं तप करूँ, तो वो सात्विक तप है जो बिना फल की इच्छा के किए जाते हैं। दान देना ही कर्तव्य है। अब देखो वो दान के ऊपर बता रहे हैं कि दान 3 तरह के होते हैं। जो दान अभी उन्होंने तप बताया, अब वो दान के ऊपर है ना बोलने जा रहे हैं कि दान, बच्चों क्या सिखा रहे हैं हमें? दान देना जो हमारा कर्तव्य है, यानी कि परोपकार, दान, सेवा। क्योंकि सेवा के लिए पूरे संसार में पूरी प्रकृति सेवा के कार्यों में लगी हुई है, परोपकार के कार्यों में लगी हुई है। हर चीज आपको कुछ ना कुछ देने के लिए बनी है, तो हमें भी कुछ देना चाहिए। नदियां जल दे रही हैं, हवा हमें सांस लग रही है, हम ऑक्सीजन, जो हमारा जीवन चल रहा है, पेड़ हमें फूल दे रहे हैं, फल दे रहे हैं, खाने को दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, सब तो दे रहे हैं, गाय हमें दूध दे रही है, सब तो हमें दे रहे हैं। तो हमें भी कुछ देना चाहिए। अगर हमने ज्ञान आज दिया है तो दूसरों को किसी भी माध्यम से तो दो। बहुत कई बार ऐसा होता है, आप अपने ग्रुप में ऐड कर लो, अपने किसी को तो बताओ, समझाओ, ठीक है। तो जो आज हमने सीखा है इसे प्रसाद के रूप में बांट दो, थोड़ा थोड़ा प्रसाद, थोड़ा थोड़ा बांटा जाता है। और मीठा, यानी कि मीठे शब्दों में, कम शब्दों में होता है ना, प्रसाद थोड़ा थोड़ा बांटना, यानी कि कम शब्दों में और मीठे शब्दों में। मीठा होता है ना प्रसाद, और आगे वाले को दान देना है, ठीक है। तो दान देना ही कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य क्या है जीवन का? दान देना, परोपकार, सेवा। ऐसे भाव से जो दान दिया जाता है। लेकिन दान देते हुए हमें क्या कहते हैं? 3 चीजों को ध्यान रखना चाहिए। किसको? देश, काल और पात्र। देश क्या होता है? स्थान। काल क्या है? समय। और पात्र जिसे हम दे रहे हैं। जब दान देते हुए हमें इन तीनों चीजों को ध्यान देना चाहिए। लेकिन सीता जी ने, अगर हम इतिहास में जाते हैं, इतिहास हमें क्या देता है? शिक्षा देता है। सीता जी ने इन तीनों चीज पे ध्यान नहीं दिया था। जब वो दान दे रही थी तो जब वो वहां पर वनवास के अंदर थी, वन के अंदर थी, तो उन्होंने एक तो स्थान नहीं देखा था कि स्थान कहाँ है, हम वन के अंदर है, हम अपने घर तो है नहीं। दूसरा, उन्होंने समय नहीं देखा था, क्योंकि उस टाइम पर उनके पतिदेव और उनके देवर तो थे नहीं, घर में तो कोई था नहीं। और फिर जो लाइन खींची हुई थी, जो लक्ष्मण रेखा खींची थी, वो स्थान नहीं देखा कि मैं कहाँ खड़े होकर दान देने जा रही हूँ उस। और उन्होंने पात्र भी नहीं देखा कि आगे वाला जो पात्र है वो क्या, उसकी जरूरत है दान की। देखने से वो लग रहा है पात्र के वो दान देने लगे।
तो अगर हम समय नहीं देखेंगे, स्थान नहीं देखेंगे और पात्र नहीं देखेंगे तो हमें सीता जी की तरह धोखा हो जाएगा। और अगर हमने गलती से वो दान किसी ऐसे इंसान को दिया जो अपात्र है और उसने वो पैसा लिया और शराब पी ली, तो उसका जो कार्मिक अकाउंट है वो आपके, यानी कि वो आपको झेलना पड़ेगा, आपके जीवन में समस्या आएगी, वो उसके जीवन में समस्या नहीं आएगी, क्योंकि आपने दान दिया और वो गलत रास्ते पर चला गया। तो दान देते हुए हमें इन तीनों चीज़ों का ध्यान देना है, स्थान, समय और पात्र। क्योंकि इतिहास हमें ये चीज़ सिखाता है, प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है। ठीक है, ये तीनों चीज़। और उपकार न करने वाले के प्रति, यानी कि हमें उसे उपकार नहीं चाहिए। जिसको दान दिया जाता है हमें उसे कुछ नहीं चाहिए बिना। हमारे सनातन धर्म में क्या कहते हैं, इस हाथ से दान दो और इस हाथ को पता न पड़े, इसे कहते हैं गुप्त दान। लेकिन दान दो पता नहीं, यानी हम कोई उसके ऊपर उपकार नहीं कर रहे। इस भावना से हम जरूरत के हिसाब से दान दे रहे हैं। अगर भूख लग रही है तो हम खाना दे रहे हैं, अगर प्यास लग रही है तो पानी पिला रहे हैं, अगर उसे है ना ऋतुओं में अगर समस्या हो रही है, बरसात में बहुत ओले पड़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे बाहर हैं, तो हम छत्र छाया के अंदर ले आए उनको, वो भी दान है। ये छोटे छोटे दान है। अगर आप दान देके फोटो खिंचवा लेते हो, अखबारों में छाप देते हैं, तो वो दान नहीं है आपका, वो पाखंड है, दान नहीं है। दान हमारा धर्म कहता है इधर से दो, इस हाथ से, इस हाथ को पता नहीं पड़ना चाहिए। देश, काल और पात्र तीनों ये देखो कि क्या ये जरूरत है। ठीक है, अब वो कहते हैं वह दान कौन सा होता है, सात्विक दान होता है। ठीक है, अब वो सात्विक दान में अब वो बताते हैं आगे का दान क्या होता है। जो दान क्लेश पूर्वक, यानी कि घर में झगड़ा हो रहा है, क्या देना है, दान देने जा रहा हूँ, संगठन ने कहा, पार्टी ने कहा है, समाज ने कहा है, दान देने जा रहा हूँ, घर में लड़ाई हो रही है, घर में खाने को नहीं है, दान देने जा रहे हैं, लड़ाई हो रही है घर में। जो दान क्लेश पूर्वक दिया जाता है, पितृपकार के प्रायोजन से, फल को दृष्टि में रखकर, आजकल बहुत नेता दान दे रहे हैं ना, कहते हैं ना क्या, और वो अपनी फेसबुक पर लगा देते हैं अपने फोटोग्राफ्स कि हमारा बड़ा लीडर देख लेगा कि हमने दान दिया है। क्योंकि वो क्या है, वो फल की दृष्टि में कि मुझे फल मिलेगा ना इसका, क्योंकि मैं दान बांट रहा हूँ ना, औरों के ऊपर उपकार कर रहा हूँ ना मैं। आपने देखा होगा आजकल फेसबुक पे, उस पर बहुत सारे ऐसे नेताओं की फोटो आ रही होती है कि हमने गरीबों को दान बांट रहे, गरीबों। अरे वो गरीब नहीं है, वो मजबूर हैं, उन्हें गरीब मत बोलो, उनकी आज मजबूरी है। जो भूखा है वो गरीब नहीं है, वो मजबूर है। जिसके पास कपड़े नहीं है वो गरीब नहीं है, वो मजबूर है। जिसके पास घर नहीं है वो गरीब नहीं है, वो मजबूर है। उसको गरीब नाम मत दो, क्योंकि ये देश कभी ना गरीब था, ना गरीब है, ना गरीब रहेगा। ये तो सोने की चिड़िया था। ये तो परिस्थितियां ऐसी हो जाती है, परिस्थिति अपनी स्थिति नहीं है उन लोगों की ऐसी, तो दूसरों की स्थिति की वजह से ऐसा हुआ है उनके साथ। इनकी जो उन विचारों के साथ होता है वो दूसरों की स्थिति की वजह से होता है, अपनी स्थिति से नहीं होता। उनके सामने परिस्थिति इस तरह की है, तो उनका मजाक मत उड़ाओ गरीब कह के। तो फल को दृष्टि में रखकर फिर दिया जाता है वह दान कौन सा, राजस। यानी कि ये सात्विक दान नहीं हो रहे, ये कौन से दान हो रहे हैं, राजस। क्योंकि क्लेश पूर्वक हो रहे हैं, झगड़े तक हो जाते हैं। दान दे रहे हो और झगड़े का क्या मतलब है, वहां तो खुशी होनी चाहिए, आनंद होना चाहिए। अब वो कहते हैं जो दान बिना सत्कार के, यानी कि लोग क्या करते हैं, दान देते हैं ऐसे फेंक के, देखा होगा ना आपने, लोग हाथ कर रहे हैं ऐसे फेंक रहे हैं रोटियां बिना सत्कार के, देखा होगा दान देते हुए। कपड़े ऐसे फेंक के दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं और दान दे रहे हैं। यानी कि जिसको सत्कार नहीं है, कोई जिनको दान दिया जा रहा है उनका सत्कार नहीं किया जा रहा। जो दान बिना सत्कार के और तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में, यानी कि जो तिरस्कार किया जा रहा है उन लोगों का और अयोग्य लोगों को दिया जा रहा है, अयोग्य जगह, यानी कि देने वाला भी अयोग्य और लेने वाला भी अयोग्य, और वो जगह भी अच्छी नहीं है। आपने देखा होगा ऐसी जगह कि दान दे रहे हैं और देखा कि वहां लोग भीड़ इकट्ठी हो गई और एक्सीडेंट हो गया भीड़ में। यानी कि आपने जगह स्थान सही नहीं चुना था और आपने समय सही नहीं चुना था उन लोगों के लिए। और कुपात्र के प्रति दिया जाता, कुपात्र के प्रति, यानी कि वो पात्र नहीं होते जिनको दान दे रहे हैं, वो कुपात्र हैं। जब उनके घर में जाके देखते हैं, आपने दान दिया कि लो इतना आटा ले जाओ, जब उनके घर में जाके देखते हैं, आजकल न्यूज आई थी तो ऐसे टीन भरे हुए हैं आटे के,
उनके घर में बहुत सारे नमक है, बहुत सारा उनके घर में रखा हुआ है, फिर भी वो मांग रहे हैं, कुपात्र हैं, वो पात्र नहीं है। तो ऐसा लोगों को जब दिया जाता है तो वो दान कौन सा होता है? तामस, राक्षस वाला दान होता है। वो राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं, लेने वाले भी और देने वाले भी। वो दान कौन सा होगा? तामस दान हो गया। आहा, ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। इससे आगे कल बोलेंगे, कल पढ़ेंगे ओम तत्सत को, कि ओम तत्सत क्या है। कि जब हमें किसी कार्य को करने की शुरुआत ओम से करना चाहिए, और जिस इंसान के प्रति कर रहे हैं उसके लिए ओम